हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। देखिए प्रश्न 1 क्या दिया है। श्रृंखला पूरी करें। ए डी ए जी ए जे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है, क्या आएगा यही तो बताना है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें अंतर कितने का है। नंबरिंग ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। डी कितने नंबर पर आता है, तो कहेंगे 4 नंबर पर आता है। जी कहेंगे तो कितने का नंबर पर, 7 नंबर पर आता है। जी की बात करें तो कितने नंबर पर, 10 नंबर पर आता है। देखिए एक में अगर 3 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 में भी हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 प्लस कर देंगे। तो जब 10 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, m हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। और 13 पर m आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ऑप्शन में दिखा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, यदि कैट को 3120 लिखा जाए तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा, यही तो बताना है। तो मैं जब भी बताता हूँ, जब भी इस प्रकार का अगर प्रश्न आपको मिलता है तो आप पहले अक्षर को नंबर में बदलिए। तो सी की बात करें कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है। ए की बात करें तो 1 नंबर पर आता है। और टी की बात करें तो 20। देखिए यही तो कोडित किया है यहाँ पर। उसी प्रकार डॉग को करेंगे, डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। ओ की बात करें कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। जी की अगर बात करते हैं कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। 4 1 5 7 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 3 क्या कहा गया है यहाँ पर। देखिए प्रश्न 3, कौन सा शब्द बाकी शब्दों से अलग है। काला, सफेद, नीला, गोल। तो आप तुरंत पढ़ते ही पता चल गया होगा कौन अलग है, गोल। क्योंकि गोल तो कोई रंग नहीं होता है, ये तीनों रंग के प्रकार दिए गए हैं। क्या है, रंग है। लेकिन गोल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, रंग नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। यदि कोई कोड में कोल्ड को डीपीएमई तो हीट को कोड क्या होगा। तो कोल्ड को डीपीएमई किस प्रकार लिखा है यह आपको पता होना चाहिए। तो कहेंगे देखिए सी में अगर 1 प्लस करें, क्या करें, सी में अगर 1 प्लस करें तो डी हो जाएगा। ओ में अगर 1 प्लस करें तो पी हो जाएगा। एल में 1 प्लस करें तो एम हो जाएगा। और डी में ई प्लस करें तो ई हो जाएगा। बात समझ में आई। उसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे। एच में 1 प्लस करेंगे तो जब एच में 1 प्लस किए तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ई में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और टी में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यू हो जाएगा। आई एफ बी यू दिख रहा है क्या ऑप्शन में, तो आई एफ बी यू ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न 5, दर्पण प्रतिबिंब में राजू को कैसे दिखेगा, यही बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब अगर दर्पण इधर है तो कैसा दिखेगा, तो आप कहेंगे यू इधर हो जाएगा, इधर जे इस प्रकार हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा। और जो आर है इधर का हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में, सी में, डी में, ए में कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस कामा को मत देखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक से है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, छठवां। यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न, यदि 9 गुने 2 को 18, 8 गुने 3 को 24, तो 7 गुने 4 को क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान है, एकदम छोटी, एकदम लोअर क्वेश्चन है। 9 दूना का करेंगे तो 18 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 7 चौक को 28 हो जाएगा। और 28 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यदि एप्पल को ELPPA तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, लास्ट वाला यहाँ पर पहले आया, एल को यहाँ पर दूसरे नंबर पर, पी जो है इधर आ चुका है, दोनों पी, फिर ए लास्ट में चला गया। उसी प्रकार इसको भी देखेंगे, ई को यहाँ पर पहले लिखेंगे, फिर एस लिख देंगे, फिर यू लिख देंगे, फिर ओ लिख देंगे, फिर एच लिख देंगे। देखिए इसके बाद यह लिखा मैंने, फिर यू लिखा, फिर ओ लिखा, फिर एच लिखा। इस प्रकार का ऑप्शन अगर
आपको कहीं भी नजर आता है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 8वां प्रश्न। देखिए प्रश्न 8 क्या दिया है, पूर्ण श्रृंखला है 2 4 8 16, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बताना है। तो ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे प्यारे दोस्तों तो 2 दूना का कितना होगा, 4 होगा, गुने 2 हुआ। 4 से 8 आया, गुना कितना करेंगे, 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 का अगर 2 गुना करते हैं तो 16 हो जाएगा, और 16 का भी तब क्या करेंगे हम उसी प्रकार 2 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 9वां प्रश्न, कौन सी आकृति बाकी तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है। देखिए वर्ग कुछ इस प्रकार का बनता है, आयत कुछ इस प्रकार का बनता है, समचतुर्भुज किस इस प्रकार का बनता है, और वृत्त इस प्रकार का। इसमें भी देखिए 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा, लेकिन इसमें एक भी भुजा नहीं। तो कौन भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी जो वृत्त होगा वो क्या है, सबसे अलग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न रहा। प्रश्न 10 क्या करे, यदि ट्रेन को SIJMH लिखा जाए तो प्लेन को क्या लिखा जाएगा, यही तो बताना है। तो समझना है ध्यान से। देखिए टी से यस का ऐसे आया, तो कहें कि माइनस का यहाँ पर 1 हो गया है। आर से फिर बात करें, आई आ चुका है यहाँ पर, तो कैसे हुआ यहाँ पर देखेंगे अगर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने उसको सुधार किया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, यदि ट्रेन को GIZRM लिखा जाए तो प्लेन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए टी का जो विपरीत होगा जी होगा, आर का विपरीत आई होगा, ए का विपरीत जेड होगा, और फिर आई का विपरीत आर होगा, एन का विपरीत एम होगा। उसी प्रकार प्लेन का देखेंगे तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एल का विपरीत देखिए ओ हो जाएगा, ए का विपरीत देखिए जेड हो जाएगा, एन का अगर विपरीत देखे तो एम हो जाएगा, और ई का विपरीत देखे तो वी हो जाएगा। क्यू जेड एम भी दिख जाएगा, और कौन सा ऑप्शन दिख जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने 10 क्वेश्चन करवाए, 10 क्वेश्चन मजेदार रहे होंगे और आपके पेपर में फंसने के चांस ज्यादा होंगे। तो इसे अपने दोस्तों में भी, मेरे प्यारे दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर भी पहुंचेगा। और उम्मीद करता हूं आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको लिए मेहनत करता हूं तो आप मेरे लिए थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के ही साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक को भी जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।